ये जो ट्रायंगल है जिसमें चाइना थोड़ा ये समझा गया कि अजीब ही है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, ये फिर भी उस ट्रायंगल में टिक जाएगा जो असल में इंडिया, रशिया और चाइना के साथ बनता है। अगली खबर यह है, हसीम मुनीर ने पाकिस्तान में तख्ता पलट का संकेत दिया है। मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का रक्षक घोषित कर दिया है। कहा, हमारे पास बलूचिस्तान में खनिजों का खजाना है, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करके पाकिस्तान का कर्ज उतार सकते हैं। खनिजों का खजाना जिम्मेदारी से इस्तेमाल। अब जिम्मेदारी से इस्तेमाल का मतलब यह है क्या कि एक बार उसी को चाइना को भेज दो, एक बार उसी को अमेरिका को भेज दो। दूसरा, अपने आप को पाकिस्तान का मुहाफिज बताने से मतलब क्या है? अरे आप वहां पे फील्ड मार्शल हैं, इतना तो सबको मालूम है, लेकिन मुहाफिज जब घोषित कर देते हैं तो क्या आप चुनी हुई सरकार को भी बहुत जल्दी तख्ता पलट करके सब कुछ आप ही बन जाएंगे? यही है क्या इशारा पीके श्रीवास्तव से? इशारा तो इनका ये है, लेकिन फिलहाल इनके पास 2 कठपुतलियां अवेलेबल। कौन कौन? खुद शहबाज और बिलावल जरदारी, हाँ। दोनों कठपुतलियां अवेलेबल हैं, तो अभी उनके पर्दे के पीछे रह के सारा वार कर सकते हैं। अच्छा। और अभी जो सिचुएशन बन रही है और जिस तरीके से ये देख रहे हैं कि अमेरिका अल्टीमेटली किस तरफ करवट लेगा और इनको चाइना की पूरी जरूरत है। आपने देखा सीपेक के जरिए उसको भी पहुंचा दिया बलूचिस्तान में, वो क्यों गया है? वो भी इसी मकसद से गया है, और उधर यूएस को भी पहुंचा दिया है। इन दोनों के लिए इनको इतना भारी पड़ेगा, 2 नाव पर पैर रख रहे हैं, पैर फट जाएंगे। तो अभी तो ये नहीं जाएंगे। मेरा लेकिन यहाँ तो कुछ और चल रहा है मेजर जनरल सिन्हा। मैंने ये सुना है कि पंजशीर का शेर जिनको कहते हैं अहमद शाह को बुलाकर अपने साथ लेकर और तालिबान के खिलाफ एक तरीके से एक धड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं मुनीर वहां, ताकि भारत की जो प्रेजेंस और जो मदाखलत अगर कहीं कुछ है तो उसको लिमिट किया जा सके अफगानिस्तान में। क्या ऐसा भी ये कर पाएंगे? अब देखिए, ये बात जो है ये पूरी सामरिक सर्कल में तो चल रही है। एग्जैक्टली कितने कर पाएंगे ये डिपेंडिंग है, क्योंकि देखिए आप तालिबान को इतना कमजोर मत समझें। पंजशीर का शेर मानते हैं कि पंजशीर का शेर है, मगर वो ऐसा शेर है ही नहीं। हकानी नेटवर्क भी इससे निकल चुका है। एक हकानी नेटवर्क था जो पूरा इनका पिट्ठू था। तो अफगानिस्तान में तो ये लेके चलिए कि उनकी स्थिति खराब है। ये क्या कर पाएंगे यहाँ पर? बलूचिस्तान और आपके खैबर पख्तूनख्वा को तो रोही नहीं कर रहा है, टीटीपी को। ये जो केवल इन्होंने क्या किया है, ये गोली खिलाई है अमेरिका को कि जो 5 थे आइसिस खुरासान प्रोविंस के, इन्होंने टॉप नॉच को दे दिया अमेरिका को। अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप क्यों इनसे मुरीद हैं? तो आप ये देखिए, जब ये 2016 में जब थे 17 में, तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। क्योंकि अफगानिस्तान में जो चीज भी हुआ, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे निकल। इसमें पाकिस्तान ने बहुत, और इसमें ISI और पाकिस्तान आर्मी, हसीम मुनीर नहीं है, बहुत मदद की है उन्होंने। तो और इसको आप भुला नहीं सकते हैं, अदरवाइज जियो स्ट्रेटेजिक समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप उसको गोली का नाम क्यों दे रहे हैं? आपने कहा ये जो गोली खिलाई है, मतलब वो क्या? और खास तौर से वो गोली कहीं हलक में अटक तो नहीं जाएगी आने वाले दिनों में? सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप कहिएगा अपनी बात। लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सेना बेबस नजर आई। नजम सेठी ने कहा, भारत की मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम दिखाई दी पाकिस्तान की सेना। भारतीय मिसाइल आसानी से पाकिस्तान के एवेज तक पहुंच रही थी। भारत ने जहां चाहा, जैसे चाहा वैसे मारा, नजम सेठी ने कहा। ये नज्म सुनने में तो बड़ी कड़वी लग रही होगी पाकिस्तान के लोगों को। बिल्कुल, कितना कोई तो होना चाहिए जो आईना दिखाए। जब तक आप आईना नहीं देखेंगे आप मजबूत भी नहीं हो सकते। नजम सेठी के लिए हम लोगों का कहेंगे हमारा शुक्रिया कि आपने कम से कम सही बात मानी। एक तो आदमी वहां सही बात मानता है, और जो इन्होंने कहा जहां चाहा वहां मारा, ये इतनी बड़ी बात है। इसका मतलब कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली फेल कर गया। इसका मतलब यह है कि आप जिससे भी वार कर सकते थे हमने पूरा का पूरा रोक लिया। ये अपने आप में किसी भी युद्ध क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो मैं आपसे उस वक्त कहना चाहता था कि ट्रंप ने, जो जनरल सिन्हा ने बोला बिल्कुल सही बोला, कतर वाली जो अफगानिस्तान से निकलने वाली बात है यूएस की, वो कतर में ट्रंप ने शुरू कराई थी। और ट्रंप को पूरा विश्वास था कि सेकंड टर्म उनको मिलेगा, जो नहीं मिला। आने के बाद उन्होंने सेकंड टर्म में अब उसी चीज को देखा, और उसके बाद से बाइडेन के पास ऑप्शन नहीं रहा, वो लोग वहां से निकल आए। क्योंकि ये वाले फोर्सेस काम की जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसलिए ट्रंप एक तरीके से पाकिस्तान के लिए उनका झुकाव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो झुकाव बना रहेगा वो मैं नहीं सोचता हूँ। वो झुकाव क्या भारत को हर्ट करेगा? वो अभी ताकत नहीं है। वो हर्ट करने के वो भी हर्ट होंगे। ठीक है, वो अपना झुकाव रखे, लेकिन उससे हासिल क्या होगा वो भी देख लें। और इससे कोई भारत को फर्क पड़ता है ऐसा तो कतई नहीं है। और अगली खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान को तीसरी हैंगर क्लास पनडुब्बी दी है। असल में इनको एक्सपोर्ट क्लास कहना चाहिए, लेकिन चलिए हैंगर क्लास कह रहे हैं। सर ये जरा समझाइएगा, ये क्लास क्या होता है, ये समझाइएगा। हैंगर क्लास पनडुब्बी सौंप दी है चीन की तरफ से। पाकिस्तान को 8 हैंगर क्लास पनडुब्बियां दी जानी है। सबमरीन के अलावा पाकिस्तान को चीन ने 4 युद्धपोत भी दिए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को जरूरत के 81% से ज्यादा सैन्य साजो सामान की आपूर्ति कर रहा है।
ये सिप्री को इतने दिनों बाद पता चला है? भारत ने बहुत पहले बता दिया था कि 80% निर्भरता उनकी मिलिट्री सॉफ्टवेयर के हिसाब से चाइना पर है, पाकिस्तान की। और अब ये खबर भी देख लीजिए कि यहाँ पर ये हैंगर क्लास पनडुब्बी और ये जो सैन्य साजो सामान दिया जा रहा है, सर ये क्या है? अब क्या हैंगर में टांगा हुआ था? क्या है ये पनडुब्बी? आप ये चाहते हैं कि हैंगर के अंदर ही रहे, बाहर न निकले। हैंगौर क्लास है। अच्छा, हैंगौर क्लास है। हैंगौर क्लास है। और ये अब मैं वो बात नहीं बताऊंगा, इसके पीछे एक कहानी है। लेकिन फिलहाल ये है कि हैंगौर क्लास का इन्होंने 2015 में ये एग्रीमेंट किया था कि 8 आएंगे, 4 चाइना के वुहान वाले में बनेंगे, वही फेमस वुहान वाले। अच्छा। वहां पर बनेंगे शिपयार्ड में, और 4 इनके कराची में बनेंगे। इस तरीके से बनने का था। तो 2 आ गए थे, एक तीसरा अभी आया है। तो इसका मतलब ये, इसकी खास बात ये है कि हम लोग को भी इनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि AIP जो हमने एक बार बात की, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, इसका मतलब ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, लेकिन अंदर 2-3 हफ्ते रह सकती है। हम लोगों ने उस दिन बात की थी, आपको याद हो, आप ही के शो में। ये बहुत जल्दी से आपको अपने दर्शकों को याद दिला देता हूं कि इन पनडुब्बियों को सांस लेने के लिए एक तरीके से कुछ देर में ऊपर आना पड़ता है। लेकिन अगर इसका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, इस पे काम कर लिया जाता है तो बहुत दिनों तक नीचे रहकर ये काम कर सकती है। 2-3 हफ्ते हो जाता है, 2-3 हफ्ते तक रह लेती। जी सर। तो अब इस वाले में ये इनकी सक्षम मैं मानूंगा। लेकिन आपने जो एक्सपोर्ट वर्ड यूज किया और जो हैंगर वर्ड, एक्सपोर्ट क्लास, हाँ, एक्सपोर्ट क्लास से इसमें बहुत, इनके 80% एक्सपोर्ट क्लास को तो हम लोग देख चुके हैं। अब ये जो 1% बढ़ा, इसको भी देख लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इसको मैं जोड़ना चाहूंगा अमेरिका के साथ। अगर आप लगातार पनडुब्बियां और सारे साजो सामान वहां से ले रहे हैं, तो अमेरिका में इनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? आप मुझे बताइए, सिवाय उन खनिज पदार्थ के जो सोच रहे हैं अंदर है। और मैं आपके चैनल मुझे तो दूसरी बात लग रही है, मैं आपके चैनल पर रिस्पांसिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ, ये खनिज जिसकी बात हो रही है वो कॉस्ट इफेक्टिवली निकालना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत रिसर्च हो चुकी है। ये खनिज और जिस तेल की और जिस गैस की, तेल और गैस तो कह रहे हैं कि वहां है ही नहीं है। जिस खनिज की बात की जा रही है वो असल में निकाला जाना मुमकिन ही नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। और दूसरे ये जो चाइना मुहैया करा रहा है पहले से भी, आपने देखा कि PL-15 का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो भाई हमने एक्सपोर्ट क्लास दी हुई थी, ये भी एक्सपोर्ट क्लास, ये हैंगौर क्लास दिया जा रहा है क्या? ये एक बात है। आपके पास आ रहा हूँ जनरल सिन्हा। भारत को रूस की तरफ से हथियारों के ऑफर हैं। सुखोई 57, सुखोई 35, R-37 मिसाइल का ऑफर। रूस ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का भी ऑफर किया। मुझे लगता है रशिया इंडिया प्रॉक्सिमिटी जो पहले से ही रही इतनी प्रगाढ़, ये आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। और थैंक यू अमेरिका इसके लिए। थैंक यू अमेरिका को तो बोलना होगा, थैंक यू पुतिन इसलिए बोलना होगा। 3.5 साल में जो हथियारों ने अपना प्रदर्शन किया है, ये हम प्रदर्शन ऐसे नहीं ले रहे हैं। जो F-35 ने प्रदर्शन किया, जो F-57 ने प्रदर्शन किया, Su-35 जो हम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मार्क यू है। देखिए, हमारे में MKI है, MKU है, उसके अलावा पंसी रेयर डिफेंस, S-500, ये छोटी मोटी नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड स्पेस में सारी चीजें, और उनके प्रदर्शन, ये नहीं कि हम जस्ट हमारा डिपेंडेंसी हो गया उन पे, ये, और हम ज्वाइंटली कर रहे हैं। Su-57 इंडिया में बनाया जाएगा। जो उसको एक्सेस कोड होती है वो इंडिया आ रही है। ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी की नहीं, उसकी अस्त्रा हमारी मिसाइल सिस्टम है जो एयर टू एयर मिसाइल है, उस पर लगेगी इंडिया की मिसाइल। तो ये इतनी बड़ी चीज, उसकी प्रोडक्शन इंडिया में होने वाली है। ये सबसे बड़ी चीज है। प्लीज भाई, बिल्कुल सही बोला। इस बात को मैं एम्पलीफाई करना चाहता हूँ। जब आप कोई प्लेटफॉर्म खरीदते हैं, नॉर्मली आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसी देश के आप मिसाइल्स खरीदें, रॉकेट्स खरीदें, गन्स खरीदें। तो उससे क्या होता है, लगातार खर्चा होता रहता है, वो हमारे दर्शक समझ सकते हैं। लेकिन ये जो Su-57 है, जो रशियन प्लेटफॉर्म आ रहा है, अगर हम इसका हमारा पास सोर्स कोड रहा तो हम अपनी बनाई हुई मिसाइल उसमें लगा सकते हैं। और जहां तक R-37 आपने दिखाया, इसके बारे में 1-2 बात कहना चाहूंगा। और जो S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंगेज कर सकता है। S-500 जो है आपके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इंगेज कर सकता है, लाइक F-35। और जो हमारा R-37 है, ये 400 किलोमीटर तक का एयर टू एयर वाला है, PVR। तो ये जो 400 किलोमीटर बहुत होता है। ये जो भारत की और रशिया की, पूरा पाकिस्तान कवर करेगा। ये भारत और रशिया की जय वीरू वाली जो दोस्ती है,